जय मसीह की प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और अनमोल नाम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यदि आप परमेश्वर के वचन और प्रतिदिन की प्रार्थना और आत्मिक आशीष पाना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना न भूलें और छोटा सा कमेंट करें अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट और आप कहां से प्रभु के वचन को देख पा रहे हैं, कहां से सुन रहे हैं, आप इसे जरूर कमेंट करके बताएं और आपके लिए प्रार्थना होगी और आपके जीवन में परमेश्वर काम करेगा। तो मेरे भाई बहनों, आइए हम पूरे विश्वास और नम्रता के साथ परमेश्वर के वचन और प्रार्थना में शामिल हों ताकि परमेश्वर आपके जीवन में आपके जीवन में एक आशीषों को प्राप्त करा सके और आप उसे प्राप्त कर सके। आइए चलते हैं पहले वचन की ओर, उसके बाद खुदा की महिमा करते हैं और एक साथ मिलकर परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। जैसे कि दाऊद कहता है कि भोर को मेरी वाणी तेरे कानों तक सुनाई देगी और भोर को मैं बाढ़ चूहूंगा। मेरे भाई बहनों, ये सच बात है कि यदि हम भोर के समय, सुबह के समय बैठकर एक मन होकर, एक चित होकर परमेश्वर से प्रार्थना करते, दुआ करते हैं, वो परमेश्वर आपकी प्रार्थना, आपकी दुआओं को सुनेगा और आपके जीवन में काम करेगा, क्योंकि पवित्र परमेश्वर है। वो कहता, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूँ, मैं संसार के समान तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल न हो, तुम्हारा मन भयभीत न हो। मेरे भाई बहनों, ये सच है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह ने हमें और आपको इस संसार के हर एक व्यक्तियों के लिए शांति देता है और परमेश्वर यहोवा का पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने अपनी शांति दिया है। मेरे भाई बहनों, शांति को हम नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि वो परमेश्वर है। वो आपके जीवन से हर दुर्बलताओं को दूर करेगा। जैसे कि आप सुन पा रहे हैं कि शाम के समय आप जब सो जाते हैं और सुबह ये नहीं जानते कि सुबह का या कल का दिन हम देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे, हमें नहीं पता है, लेकिन परमेश्वर को पता है। प्रभु ने कहा, कल की चिंता मत कर, क्योंकि कल की चिंता अपने आप हो जाएगी। इसलिए मेरे भाई बहनों, आप अपने परमेश्वर से अपने मन की बातें खोल कर कहें, क्योंकि परमेश्वर, जैसे दाऊद कहता है कि यहोवा जिसकी मैं आराधना करता हूँ वो मेरा बल है, मेरी हिम्मत है, मेरा भरोसा है। आपको भी भरोसा करना होगा परमेश्वर यहोवा पे। जैसे कि मूसा जब परमेश्वर से आराधना और महिमा में था, उसके मुख के चेहरे का जो एक रौनक थी वो सामर्थ्य से भरी हुई थी। आप भी परमेश्वर की सामर्थ्य से, परमेश्वर के वचन से भर जाएंगे यीशु के नाम से। हर एक रोग, बीमारियां, अधर्म, छल, कपट दूर हो गई यीशु के नाम से। यदि मेरे भाई बहनों आप विश्वास के साथ इस प्रार्थना में शामिल हो रहे हैं, जो आपके लिए मैं भी प्रार्थना करने जा रहा हूँ, और उस प्रार्थना में अपने आप को सुरक्षित रहने के लिए महसूस करें कि वास्तव में ये मेरे लिए, मेरे जीवन के लिए, मेरे भविष्य के लिए, मेरे बच्चों के लिए ये प्रार्थना है। आज का वचन जो भी मेरे खुदा आपने दिया है, सच में इनके परिवार के लिए एक अलौकिक जीवन होने पाए यीशु के नाम से। तो मेरे भाई बहनों, चलते हैं प्रार्थना की ओर। मैं आपके लिए प्रार्थना करूं, आप अपने जीवन में एक आशीषों को प्राप्त कर सकें। आइए हम सब मिलकर एक साथ प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। पवित्र पवित्र परमेश्वर, आपकी स्तुति हो, आपकी आराधना हो मेरे परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा। मेरे प्रभु, तू सच में बहुत महान है। तू रात भर संभालता है मेरे परमेश्वर पिता, प्राण, आत्मा, शरीर को। मेरे खुदा, आपका धन्यवाद देते। आप तेरे बेटे बेटियां यदि आज इस रीत से प्रार्थना कर रहे हैं मेरे खुदा, कि अपना हृदय आपको समर्पित कर रहे हैं, अपना शरीर आपको समर्पित कर, अपने बच्चों के लिए समर्पित कर रहे हैं मेरे खुदा, इनके लिए तो रास्ता खुल जाए यीशु के नाम से। इनके परिवार के लिए तो रास्ता बन जाए मेरे परमेश्वर यीशु के नाम से। रोग, बीमारियां, धर्म, छल दूर हो जाए यीशु के नाम से। पूरी आत्मा का सर खत्म हो जाए यीशु के नाम से मेरे खुदा। भोर के समय मेरे खुदा, इनकी प्रार्थना को उत्तर इनकी गोद में आने पर यीशु के नाम से। मेरे भाई बहनों, यदि आप विश्वास करते हैं, आप आशा रखते हैं, तो मेरे भाई बहनों, परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर होगा। जैसे बाइबल बताती है, यहोवा परमेश्वर वास्तव में आपके लिए
उठ खड़ा होता है। आधी रात के समय आप पुकारते हैं, वो आपके लिए खड़ा हो जाता है। सुबह के समय आप प्रार्थना करते हो, आपके लिए खड़ा हो जाता है, क्योंकि वो प्रेम करता है। मेरे भाई बहनों, वो आपसे बहुत प्रेम करता है। वो आपसे इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया है। जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न परंतु अनंत जीवन पाए। हे मेरे पवित्र आत्मा, ये अनंत जीवन पाए मेरे परमेश्वर पिता। रोग बीमारियों से आजाद हो जाए यीशु के नाम से। हे मेरे खुदा, ये परिश्रम जो कर रहे हैं अपने जीवन में, वो परिश्रम का फल इन्हें मिलने पाए यीशु के नाम से। जो बोझ इनके ऊपर है मेरे खुदा, संसार का, पाप, गुनाह का, धर्म का, छल का, कपट का, मेरे खुदा, आज ये सुबह की जो प्रार्थना में शामिल हो मेरे खुदा, ये बोझ इनके ऊपर से उतर जाए यीशु के नाम से। वो जुआ इनके गर्दनों पर से टूट गए यीशु के नाम से। जो शैतान इनके ऊपर जुआ रखा है मेरे प्रभु यीशु के नाम से, हे मेरे खुदा, इनके जीवन में चमत्कार होने दे यीशु के नाम से। हे मेरे खुदा जी, 5 मिनट बैठकर आपकी प्रार्थना कर रहे हैं मेरे खुदा। 5 मिनट बैठकर आपसे प्रार्थना को परमेश्वर पिता स्मरण कर रहे हैं। तो खुदा, आज इनके जीवन में एक नई ताजगी दे पवित्र आत्मा यीशु के नाम से। तेरा आत्मा इन्हें छुए यीशु के नाम से। पवित्र आत्मा में तेरी सामर्थ इन पर रिलीज करता है यीशु के नाम से। या होर लाबा हाशार लाबा नीतोर लाबा शिकर है। मेरे भाई बहनों, अपने मनों को तैयार करके खुदा के करीब जाएं। उससे बोले, मेरे परमेश्वर, मेरे हृदय को बदल, मेरी सोच, मेरी आदतों को बदल। मैं कुछ भी नहीं तेरे बगैर मेरे परमेश्वर पिता। मेरे प्रभु, आप ही सब कुछ हैं। मेरे भाई बहनों, जब आप बोलते हैं वो आपके लिए सब कुछ कर देता है। जैसे आपने बाइबल में लिखा है, आपने पढ़ा भी है, यिर्मयाह 17:7 में लिखा है, जब वह जल के पास लगा हुआ वृक्ष होगा जो नदी के किनारे अपनी जड़ फैलाए रहेगा, उसे जब गर्मी आए तो उसे भय न होगा। उसकी पत्तियां हरी भरी रहेगी और वह सूखे वर्ष में भी उसको चिंता न रहेगी, और वह फल देना ना छोड़ेगा। मेरे भाई बहनों, ये सच बात है। यदि आप परमेश्वर के वचन में हैं तो आप धन्य हैं। यदि आप परमेश्वर के वचन पे भरोसा करते हैं तो आप एक जल के किनारे लगा हुआ वृक्ष के समान हैं। उसे किसी चीज की चिंता नहीं होती है। उसे धूप काल में भी उसे चिंता नहीं रहेगी, उसको भय नहीं रहेगा। वो तब भी हरा भरा रहेगा और फलता रहेगा, और उसका फल कभी भी कच्चा नहीं गिरेगा। आप भी परमेश्वर की सामर्थ को आप देख पाएंगे अपने जीवन में। आपके घर में भी परमेश्वर की अनुग्रह होगी। परमेश्वर की सामर्थ काम करेगी यीशु के नाम से। आपके फल कभी कच्चे नहीं गिरेंगे यीशु के नाम से। खेतों में है वो फल सुरक्षित होंगे यीशु के नाम से। मेरे परमेश्वर पिता, किसी के पास संतान है मेरे खुदा, वो फल बना रहा है यीशु के नाम से। जिसके पास संतान है उसको फल बना रहा है यीशु के नाम से। मेरे पिता, मैं प्रार्थना करूँ संतान दे यीशु के नाम से। जिनके पास है खुदा, उनके बच्चों को संभाल यीशु के नाम से। हर एक रोग, बीमारी, अधर्म के जीवन के परिवार से दूर हो जाए यीशु के नाम से मैं डिक्लेयर करता हूँ। मेरे भाई बहनों, आप विश्वास रखिए, भरोसा रखिए। हमें आशा है कि आज का परमेश्वर का वचन और प्रार्थना आपके जीवन के लिए आशीष का कारण बना होगा। इसलिए मेरे भाई बहनों, आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए, आपके परिवार के लिए प्रार्थना कर सकें और आपका जीवन सुरक्षित हो सके। अपने दोस्तों के पास, अपने मित्रों के पास जरूर शेयर करें, शेयर करना ना भूलें। परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।